स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 10 पढ़ूंगी। एकलव्य से कथा। इसका बहुत ही सरल हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। तन्मयः तन्मय शिवेन त्वं किम पठसि। शिवेन तुम क्या पढ़ रहे हो। शिवेनः अहम एकलव्यस्य कथाम पठामि। शिवेन कहता है कि मैं एकलव्य की कथा पढ़ रहा हूँ। तन्मयः तन्मय कः एकलव्यः कौन एकलव्य। अहम अपि तस्य कथां श्रोतुम् इच्छामि मैं भी उसकी कथा सुनना चाहता हूँ। शिवेनः इयं कथा महाभारत नामक ग्रंथे वर्णिता अस्ति। शिवेन यह कथा महाभारत नाम के ग्रंथ में वर्णित है, अर्थात ये कथा जो है महाभारत नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। तन्मयः स किम विशेषम अकरोत् उसने क्या विशेष किया, अर्थात एकलव्य जिसकी वो कथा पढ़ रहा है शिवेन, तो तन्मय उसके बारे में पूछ रहा है कि उसने क्या विशेष किया। शिवेनः शृणु तस्य कथा उसकी कथा सुनो। एकलव्यः एकः भिल्लः बालकः आसीत् एकलव्य एक भील बालक था। स वने वसति स्म वह वन में रहता था। बाल्यकालात् एव तस्य रुचिः धनुर्विद्याम् आसीत् बाल्यकाल होता है बचपन से ही उसकी रुचि अर्थात उसका शौक किसमें था। धनुर्विद्याम आसीत धनु विद्या में था। धनुष विद्या में अर्थात वो धनुष विद्या को तीर और धनुष का संचालन सीखना चाहता था। तन्मयः तन्मय यथा तव पठने मम च चित्र रचनायाम अस्ति। अब तन्मय कहता है कि जैसे तुम्हारी रुचि जो है पढ़ने में है और मेरी किसमें है, चित्र बनाने में। शिवेनः आम शिवेन कहता है हाँ। स आचार्य द्रोणस्य समीपे अगच्छत् प्रार्थयत् च हाँ वह आचार्य द्रोण के पास गया और प्रार्थना की। अहम तव शिष्यः भवितुम् इच्छामि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मम शिष्यत्वं स्वीकुरु कृपया मेरा शिष्यत्व स्वीकार करें, अर्थात मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। परंतु आचार्यः तस्य प्रार्थनां न स्वीकृतवान् परंतु आचार्य ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तन्मयः किमर्थम किम स योग्यः न आसीत् तन्मय पूछता है किमर्थम अर्थात किस लिए, क्या वह योग्य नहीं था। न आसीत मतलब नहीं था। शिवेनः शिवेन कहता है आचार्य प्रत्यवदत् आचार्य ने कहा अहम तु राजपुत्रान एव पाठयामि अन्यस्य कृते समयः नास्ति मैं तो केवल राजपुत्रों को अर्थात राजाओं के पुत्रों को ही पढ़ाता हूँ, किसी अन्य के लिए मेरे पास समय नहीं है। तन्मयः अब तन्मय क्या कहता है, राजपुत्रैः सम्यक धनम प्राप्तम करोति स्म एतदर्थम। अब तन्मय क्या कहता है कि वो राजपुत्रों से जो है बहुत ज्यादा धन वो प्राप्त करते थे, अर्थात राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए उनको बहुत सारा धन दिया जाता होगा। इसलिए क्या इसलिए वो किसी और को नहीं पढ़ाते थे। तदा एकलव्यः किम अकरोत् तो फिर एकलव्य ने क्या किया। शिवेनः शिवेन वने गत्वा स आचार्यस्य मूर्तिम् अरचयत् तां च साक्षात्कृत्य एव धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत् वन में जाकर उसने आचार्य की मूर्ति की रचना की और ताम च साक्षात्कृत्य मतलब उसको अपने सामने मान कर ही धनुर्विद्या का अभ्यास किया। कुशलः च धनुर्धरः अभवत् और वह एक बहुत ही कुशल धनुर्धर बन गया। मतलब कि उसने क्या किया कि उसने जो है वन में जाकर आचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसको अपने सामने प्रत्यक्ष मानते हुए उसने धनुर्विद्या का अभ्यास किया और एक बहुत ही कुशल धनुर्धर बन गया। तन्मयः स तु वास्तविकः गुरु भक्तः दृढ़ निश्चयी च आसीत् वह तो वास्तविक गुरु भक्त और दृढ़ निश्चयी था।
किम आचार्य तस्य विषये अजानत न वा, क्या आचार्य को उसके बारे में पता चला या नहीं। शिवेन तूष्णीम भूत्वा कथाम शृणु, चुप होकर, तूष्णी मतलब चुप होकर कथा सुनो। एकदा आचार्य कौरव पांडवी सह वने भ्रमणम करोति स्म, एक बार आचार्य द्रोण कौरव और पांडवों के साथ वन में घूम रहे थे। तदाम तेषाम कुक्कुरः एकलव्यम दृष्ट्वा अभषत, तब उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्यः बाणै तस्य मुखम असीव्यत, एकलव्य ने बाणों के द्वारा उसके मुख को सिल दिया। तन्मयः तदा किम अभवत, तन्मय तब क्या हुआ। किम ते एकलव्यस्य वधम अकुर्वन्, क्या उन्होंने एकलव्य का वध कर दिया। किम आचार्यः रुष्टः जातः, क्या आचार्य द्रोण रुष्ट हो गए, क्या आचार्य रूठ गए या वो गुस्सा हो गए। शिवेनः शृणु शृणु, सुनो सुनो। आचार्यः एतद् दृष्ट्वा एकलव्यस्य समीपे गत्वा तस्य आचार्यस्य विषये अपृच्छत्, यह देखकर एकलव्य के समीप जाकर उसके गुरु के बारे में पूछा। जब आचार्य ने ऐसे देखा कि उसने जो है कुत्ते के मुंह को जो है अपने बाणों के द्वारा सिल दिया है, तो उसने एकलव्य के पास जाकर उसके आचार्य के विषय में पूछा। तन्मयः स किम अवदत्, वह क्या बोले। शीघ्रं वद, जल्दी से बताओ। शिवेनः स द्रोणस्य मूर्तिं दर्शयित्वा प्रणम्य अवदत्, वह द्रोण की मूर्ति को देखकर प्रणाम करके बोला, भवान एव मम गुरु। भवान कहते हैं आप शब्द को, आप ही मेरे गुरु हो। कौरव पांडवाः च विस्मितो भूत्वा एतदृश्यम अपश्यन्, कौरव और पांडव जो है हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे। तन्मयः आचार्यः तु प्रसन्नं भूत्वा तं शिष्यं स्वीकृतवान् न वा। तन्मय कहता है अब कि आचार्य ने तो प्रसन्न होकर या खुश होकर उसको अपना शिष्य मान लिया होगा, क्या ऐसा नहीं। शिवेनः न आचार्यः प्रतिज्ञाबद्धः आसीत् यत् अर्जुनैव सर्वश्रेष्ठः धनुर्धरः भविष्यति। अब शिवेन क्या कहता है कि नहीं, आचार्य जो है प्रतिज्ञाबद्ध थे, अर्थात उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। तन्मयः तदा किम अभवत्, अब तन्मय कहता है कि तब क्या हुआ। शिवेनः आचार्य तम अकथयत, आचार्य ने उससे कहा कि यदि अहम तव गुरु तरी गुरु दक्षिणाम यच्छ। आचार्य ने उनसे कहा कि यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तन्मयः स किम अयाचत तस्य धनुः जीवनम वा। तन्मय पूछता है तो उन्होंने क्या मांगा, उसका धनुष या उसका जीवन। शिवेनः स अकथयत दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठम माम यच्छ। शिवेन कहता है कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। तन्मयः एतत् तु न उचितम अंगुष्ठम दत्वा स कथम धनुः धारयितुं शक्यते। तन्मय कहता है कि यह तो उचित नहीं किया, भला अंगूठा देकर वह किस प्रकार से धनुष को पकड़ेगा। शिवेन कहता है एकलव्यः एतद् विषये न अचिन्तयत्, एकलव्य ने इसके विषय में बिल्कुल नहीं सोचा। शीघ्रमेव स्व अंगुष्ठम तस्मै अर्पयत, शीघ्र ही उसने अपना अंगूठा उनको दे दिया। तन्मयः पश्चात किम स धनुर अभ्यासम अत्यजत, इसके बाद क्या उसने धनुष का अभ्यास छोड़ दिया, अर्थात धनुर्विद्या का अभ्यास करना छोड़ दिया। शिवेनः न स वाम हस्तेन अभ्यासम अकरोत्, उसने बाएं हाथ से अभ्यास किया, अर्थात दाएं हाथ का अंगूठा तो उसका गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने ले लिया था, तो उसने बाएं हाथ से अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, महाभारत युद्धे च कौरवानाम सहायताम अकरोत्, उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। तन्मय अहो तस्य गुरु भक्ति ही, अरे उसकी गुरु भक्ति, तस्य एकाग्रता तस्य परिश्रमः च, और उसकी एकाग्रता और उसका
परिश्रम। इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।